अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो उस एक निवाले का हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? आज हम इसी कमाल की अंदरूनी यात्रा को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता ही है। तो चलिए फिर आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, पाचन को सिर्फ भोजन तोड़ने की एक प्रक्रिया समझना सही नहीं होगा। यह हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी मिशन है, आप कह सकते हैं। ये भोजन को उस ऊर्जा में बदलता है जो हमें चलाती है, हमारे हर एक सेल को, हर कोशिका को शक्ति देती है। तो ठीक है, चलिए फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है मुंह और पेट से, वो जगह जहां भोजन का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे ही हम एक निवाला लेते हैं ना, एक साथ दोहरी कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक तरफ हमारे दांत वो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और ठीक उसी समय हमारी लार यानी सलाइवा अपना काम शुरू कर देती है, जो कि एक तरह से पहला केमिकल हमला है। कमाल है ना, पाचन की प्रक्रिया कितनी तेजी से शुरू हो जाती है। तो जो खाना हमने खाया था वो अब सिर्फ खाना नहीं रहा, वो लार के साथ मिलकर एक नरम गीले गोले में बदल गया है, और इसी को वैज्ञानिक भाषा में बोलस कहते हैं। समझिए, ये भोजन का पहला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगला पड़ाव वो है भोजन नली, जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, ये बस एक चिकनी मांसपेशियों वाली सुरंग की तरह है, जिसका एक ही काम है, बोलस को पेट तक सुरक्षित और तेजी से पहुंचाना। और अब हम पहुंचते हैं मेन प्रोसेसिंग प्लांट में। जी हां, हमारे पेट में। इसको एक एसिडिक मिक्सिंग टैंक की तरह सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भोजन को उसके अगले चरण के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, हमारा पेट सिर्फ एक थैला नहीं है, ये एक कमाल का डायनामिक अंग है। इसकी मांसपेशियां लगातार खाने को मथती और मिलाती रहती हैं, और ये उसे लगभग 3 से 4 घंटे तक अपने अंदर रखता है। और तो और ये खुद को अपने ही खतरनाक एसिड से बचाने के लिए बलगम की एक मोटी परत भी बनाता है ना जबरदस्त? pH 1.8, अंदाजा है ये कितना एसिडिक है? ये लगभग बैटरी एसिड जितना शक्तिशाली होता है, सोचिए। और यही जबरदस्त एसिडिटी पेट को पाचन प्रक्रिया का एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती है। तो इस शक्तिशाली एसिड के ना 2 मेन काम हैं। पहला, ये एक गार्ड की तरह है, ये खाने के साथ आए खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करके हमें सुरक्षित रखता है। और दूसरा, ये एक एक्टिवेटर का काम करता है, ये पेप्सिन जैसे पावरफुल एंजाइम्स को जगाता है जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। और यहीं पर होता है भोजन का दूसरा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। मुंह से आया वो नरम सा बोलस पेट में पहुंचकर एक एसिडिक सूप जैसे लिक्विड में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। तो पेट में भोजन के इस ब्रेकडाउन के बाद असली जादू शुरू होता है। चलिए अब अगले चरण पर चलते हैं, वो जगह जहां से शरीर को असल में पोषण मिलता है। 7 मीटर, क्या आप सोच सकते हैं? 7 मीटर! यह अविश्वसनीय है ना? हमारी छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। यह सचमुच हमारे सिस्टम का पावर हाउस है। लेकिन इतना बड़ा और जरूरी काम ये अकेले नहीं कर सकती। हमारी छोटी आंत को मदद की जरूरत होती है, और वो मदद आती है इसके 2 सबसे खास साथियों से, लिवर और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से। और ये सपोर्ट टीम कमाल का काम करती है। देखिए, लिवर से आता है बाइल जूस, जो अल्कलाइन होता है, मतलब ये पेट से आए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और फैट यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दूसरी तरफ है पैंक्रियाज, जो एक कंप्लीट जूस बनाता है, एक ऐसा शक्तिशाली रस जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अब देखिए, छोटी आंत के भी 3 अलग अलग हिस्से हैं, और हर एक का अपना खास काम है। पहला है ड्यूओडेनम, यहां पर सारे जूस आकर मिलते हैं, ये मिक्सिंग जोन है। फिर आता है जेजुनम, जहां असल में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। और आखिर में है एलियम, जो बचे खुचे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12 को सोख लेता है। अच्छा, तो जब सारे जरूरी पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं, तब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। अब फोकस होता है पानी की रिकवरी और वेस्ट मैनेजमेंट पर। और यहां छोटी आंत और बड़ी आंत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। छोटी आंत का काम है न्यूट्रिएंट्स निकालना, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब, जबकि बड़ी आंत का मेन काम है पानी को वापस सोखना,
उसे रिसाइकिल करना, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। हमारी बड़ी आंत में खरबों मददगार बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे दोस्त। वो न केवल बचे खुचे खाने हो तोड़ने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे लिए विटामिन के और कुछ बी विटामिन्स जैसे ज़रूरी विटामिन भी बनाते हैं। मतलब ये एक कमाल की पार्टनरशिप है। और आखिर में जो कुछ भी नहीं पच पाता, जैसे कि फाइबर, उसे वेस्ट के रूप में इकट्ठा किया जाता है, रेक्टम में स्टोर किया जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बस इस तरह भोजन की ये अविश्वसनीय यात्रा खत्म होती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। एक ठोस निवाले से शुरू हुआ सफर, लार के साथ मिलकर बना बोलस, पेट में जाकर बना एसिडिक काइन, फिर उससे निकले पोषक तत्व जो हमारे शरीर में सोख लिए गए, और आखिर में बचा हुआ वेस्ट। सच में ये एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है। खाने का हर एक निवाला एक कितनी जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया को जन्म देता है, जो हमें जिंदा रखती है। यही वो ऊर्जा है जो हमें सोचने, सीखने और नए चीजें जानने के लिए प्रेरित करती है। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा हमारी जिज्ञासा को अगली कौन सी चीज खोजने में मदद करेगी।